गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको पता है कि आपका टेस्ट आ रहा है, यूनिट टेस्ट शुरू हो रहा है और यूनिट टेस्ट के लिए आपको सिलेबस आ चुका है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आएंगे रिवीजन के अंदर। और तो आज हम रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर 1 का, जिसमें आपके बेसिक जो चीज़ें हैं, क्योंकि बेसिक से ही पेपर बने हुए हैं। तो आपका बेसिक क्लियर देखो कि जानने के लिए कौन सा नंबर जैसे होता है अबोव, अबोव के लिए आप कौन सा नंबर यूज करेंगे। अबोव यानी ऊपर, ऊपर के लिए साइन होता है प्लस का। बिलो, बिलो के लिए साइन लगता है माइनस का। ठीक है, ऐसे ही अगर आप डिपॉजिट करते हो मनी तो उसके लिए लगता है प्लस का साइन, और विड्रॉल करते हो, विड्रॉल यानी निकालना, तो आप उसके लिए साइन लगाते हो माइनस का। क्लियर। दूसरी चीज आप ये भी ध्यान रखें कि जब आप कोई नंबर लाइन पे चलते हैं तो नंबर लाइन पे जैसे मान लो ये 0 है तो इधर चलेगा प्लस का नंबर और इधर चलता है माइनस का नंबर। 0 से इधर चलेगा प्लस का नंबर आपके राइट हैंड साइड में, और आपके जब हम बोर्ड देख रहे हैं तो और लेफ्ट हैंड साइड में चलेगा हमारा माइनस का नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ये -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे नंबर चलते हैं। क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज है हमें प्लस करना। आपको इसमें मेन जो क्वेश्चन है वो यही है कि प्लस और माइनस का, यानी अगर आपको दोनों प्लस के नंबर प्लस करने हैं, दोनों नंबर प्लस के हैं और उनको प्लस करना है, तो आप दोनों को प्लस करोगे और साइन लगा दोगे प्लस का ही। ठीक है। अगर आपको एक नंबर माइनस का है और दूसरा नंबर भी माइनस का है और दोनों को प्लस करना है, तो यहाँ पे दोनों नंबर प्लस करोगे लेकिन नंबर लगेगा माइनस का, क्योंकि दोनों ही नंबर माइनस के हैं। तो नंबर, दोनों नंबर को आप प्लस तो कर दोगे, ऐड तो कर दोगे, लेकिन साइन कौन सा लगाओगे, माइनस का। ध्यान रखना, दोनों नंबर प्लस वालों को ऐड कर रहे हो तो भी प्लस लगेगा, और दोनों माइनस के नंबर को ऐड कर रहे हो तो साइन लगेगा माइनस का। लेकिन अगर एक नंबर माइनस का है और एक नंबर प्लस का है, तो फिर आप क्या करोगे कि उसमें साइन तो ऐड बोल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि ऐड होगा। उसमें जो नंबर बड़ा दिख रहा है आपको, बड़ा इन सेंस की जैसे प्लस का 2 है और माइनस का 3 है, तो वैसे तो माइनस का 3 छोटा होता है, लेकिन अगर हम केवल 3 की बात की जाए, 2 की बात की जाए, तो 3 बड़ा नंबर दिख रहा है, क्योंकि 2 से आप माइनस नहीं कर सकते हो 3 को, 3 से 2 माइनस कर सकते हो। तो आप जो बड़ा नंबर है उसमें से आप माइनस कर दो छोटे को। जैसे माइनस का 5 दे रखा है और प्लस का 2 दे रखा है, तो फिर आंसर 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा। जैसे देखो माइनस का 5 है और प्लस, ये प्लस का है 2। अब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये तो एक माइनस का हो गया, एक प्लस का नंबर हो गया, इनको ऐड करना है। तो प्लस और माइनस के नंबर को ऐड करने के लिए दोनों नंबर को जोड़ा नहीं जाता, ध्यान रखिएगा, उसको फिर माइनस ही किया जाता है, चाहे साइन प्लस का ही क्यों ना हो। अब कैसे माइनस किया जाता है कि जैसे अब कौन सा नंबर बड़ा है, बड़े में से छोटा निकाल दो। यहाँ 2 छोटा है, 5 बड़ा है, तो 5 में से 2 निकाल दो 3। क्लियर। अब आपने किस में से निकाला ये देखो, आपने प्लस वाले में से निकाला या माइनस वाले में से निकाला। अभी हमने किस में से निकाला, माइनस वाले में से, तो साइन लग जाएगा माइनस का। क्लियर। तो यहाँ कोई परफेक्ट चीज नहीं है, यहाँ आपको जब एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का दोनों को ऐड करने के लिए दिया जा रहा है, जोड़ने के लिए दिया जा रहा है, तो आप साइन उसका लगाएंगे जिसका नंबर बड़ा है। ठीक है, जो नंबर पढ़ने में बड़ा है उस नंबर का साइन लगेगा। जैसे माइनस का 5 बड़ा है तो ये लगा, लेकिन अगर मैंने लिखा 5 प्लस माइनस का 2, तो अब देखो 5 में से 2 माइनस किए 3 बचे, लेकिन साइन किसका लगेगा, प्लस का। प्लस का लगता नहीं आगे शुरुआत में, क्यों लगेगा, क्योंकि ये 5 बड़ा है और 5 किसका है, प्लस का। तो मैंने 5 में से 2 माइनस किया, इसलिए 5 प्लस का, इसलिए प्लस का साइन। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है एक्सरसाइज 1.1 के लिए, जिसमें इसके साथ में आप देखो सेकंड जो है कुछ प्रॉपर्टीज आपको, जैसे मल्टीप्लिकेशन दे रखा है।
अब मल्टीप्लिकेशन का देखो, जैसे इसका तो मैंने आपको बता दिया, 2 को प्लस किया 2 से तो आपको आ गया 4। यहाँ देखो मैंने इसमें दोनों माइनस के नंबर है, -2 को प्लस किया -2 से तो आपको पता है 4 आएगा प्लस करने पर, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का। यहाँ मैंने बोला माइनस का 5 और प्लस किया 3, तो देखो डिजिट देखा जाता है इसमें, तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ होगा माइनस। 5 में से 3 माइनस हुए तो 2, और साइन लगेगा माइनस प्लस माइनस। लेकिन अगर मैंने यूँ लिखा कि माइनस के 3 प्लस यहाँ लिखा मैंने 7, तो आपको पता है कि यहाँ एक माइनस का और एक प्लस का है, तो आप ज़्यादा नंबर कौन सा दिख रहा है, 7 दिख रहा है। 7 में से 3 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 4। तो अब आपने किस में से माइनस किया है, प्लस वाले डिजिट में से माइनस किया है ना, इसको 3 को, माइनस वाले को, यानी साइन रहेगा प्लस का। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट हुआ प्लस माइनस करने का, और आपको जोड़ना भी आ गया, माइनस करना जोड़ना। इसी तरह से अब देखो दूसरी चीज है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में जैसे बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करने के लिए पहले बेसिक कंसेप्ट जानो कि अगर एक प्लस का नंबर है उसको प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन लगेगा प्लस का ही। एक माइनस का नंबर है उसको माइनस के नंबर से ही मल्टीप्लाई करोगे तो साइन लगेगा प्लस का। ध्यान रखना, ऐड करने पर माइनस लगता है, लेकिन माइनस के नंबर को माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करने पर साइन लगता है प्लस का। ऐसे ही एक माइनस का नंबर हो और एक प्लस का नंबर हो तो साइन लगेगा माइनस का, चाहे वो आगे माइनस का हो चाहे आगे प्लस का हो पीछे माइनस का हो, कैसे भी हो, अगर एक माइनस और एक प्लस है तो साइन लगेगा माइनस का। अब आप देखो जैसे इसमें है, मैं इसका एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे 2 और 2 दोनों प्लस के नंबर है तो 2 2 = 4, और मैंने प्लस का साइन आगे है तो नहीं लगाना, बीच में है तो लगेगा। लेकिन अगर मैंने यूँ लिखा -2 इंटू -2 तो अब क्या हो जाएगा, टेबल तो वही बोलेगी 2 2 = 4 मल्टीप्लाई में, लेकिन अब साइन का आएगा लगेगा माइनस माइनस प्लस। अब प्लस का साइन शुरुआत में आगे लगाते नहीं है, इसलिए ये हो गया प्लस का 4। अब आप इसको देखो, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, माइनस का तो 2 इंटू ये प्लस का है यानी ये 2, तो 2 2 = 4, लेकिन अब साइन किसका लगेगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये लग गया माइनस का 4। क्लियर है। अगला प्लस माइनस, तो देखो ये प्लस का, अब जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे किया 2 इंटू माइनस का 2, तो भी देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 = 4, लेकिन आपको पता है साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि एक साइन जो है एक चिन्ह माइनस का है एक प्लस का है, तो एक माइनस और एक प्लस हो तो मल्टीप्लाई में चिन्ह किसका लगता है, माइनस का। बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो गया आपको कि कौन सा साइन लगेगा, कैसे मल्टीप्लाई होगा। यही एक्सरसाइज है। जैसे इसमें आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि -6 को मल्टीप्लाई करो -5 से तो कितना हो जाएगा, 5 6 = 30। अब माइनस को माइनस से यानी माइनस को माइनस से तो साइन क्या लगा, प्लस। क्लियर है। और एक चीज और, जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा, और 0 कभी भी ना माइनस होता है, कोई माइनस का निशान रहता है, 0 केवल 0 होता है। ठीक है। जैसे आपको कहा कि 0 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करो किससे, माइनस के 45 से, तो आंसर आपको पता 0 आएगा। अब आप सोचें कि प्लस माइनस, तो ऐसा नहीं होता, इसका माइनस का 0 कभी नहीं होता, 0 केवल 0 होता है। ठीक है। तो प्लस माइनस करो, माइनस का 0 होता है, लेकिन वहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे, केवल 0। 0 के आगे ना प्लस का साइन है और ना ही माइनस का साइन, केवल 0 लिखा जाता है। हो गया। नेक्स्ट है ऐसे ही, आप चाहे 2 डिजिट के मल्टीप्लाई कर लो चाहे 3 डिजिट का कर लो। 3 का कैसे, जैसे देखो 2 इंटू 3 इंटू माइनस का 8, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, टुकड़ों में करते हैं। 2 की टेबल 3 टाइम बोली, 2 3 = 6। देखो मैंने पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया और इनकी जगह लिख दिया मैंने 6। दोनों नंबर प्लस के हैं तो प्लस का 6 हो गया, इंटू अब हो गया माइनस का 8, क्योंकि अभी मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, इसको नहीं किया था, तो जिसको नहीं किया उसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया।
अब अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 8 की टेबल 6 टाइम बोलो, या 6 की टेबल 8 टाइम कैसे बोलो, 8 6 जा 48। ये अब एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का नंबर है जिसका मल्टीप्लाई है, तो एक प्लस का नंबर और एक माइनस का नंबर मल्टीप्लाई है तो क्या आता है माइनस, यानी कैसे पढ़ेंगे प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस का 48। क्लियर हो गया। अब कितने ही डिजिट आप कितना भी बड़ा नंबर हो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक सिंपलीफाई है, जरा देख लीजिए 1.2 में सिंपलीफाई करना, मल्टीप्लाई करना तो आ गया आपको। अब देखो सिंपलीफाई, सिंपलीफाई में -3 इंटू 5 प्लस -3 इंटू 3। अब आप देखो इनको करने के लिए आप क्या करेंगे, जहाँ ये बीच में प्लस का है तो ये मल्टीप्लाई में है और इधर ये मल्टीप्लाई में, तो पहले दोनों का मल्टीप्लाई करके अलग अलग आंसर लिखो। 5 3 जा 15 और माइनस और प्लस का नंबर यानी माइनस का 15। इधर देखें तो 3 3 जा 9 और माइनस प्लस माइनस, अब बीच में साइन है प्लस, तो आपको पता है दो साइन पास पास नहीं होते इसलिए इसको रख दिया ब्रैकेट में। अब मैंने आपको क्या कहा कि जब दोनों ही नंबर माइनस के प्लस करने हो तो आप दोनों नंबर को जोड़ दो, एक जगह कर दो। देखो -2 मैंने क्या किया 2 और 2 को जोड़ दिया 4 कर दिया, तो यहाँ पे दोनों माइनस के नंबर है तो दोनों को, और बीच में प्लस का निशान है तो यानी दोनों नंबर को जोड़ दो। 15 और 9 कितना हो गया 24, और साइन किसका लगेगा इसके अंदर माइनस का, दोनों नंबर माइनस के हो तो साइन लगेगा माइनस का। एक तरीका और होता है इस तरह का कि जब दो साइन पास पास हो, जैसे -15 प्लस माइनस, यहाँ बीच में कोई साइन नहीं तो उसको मल्टीप्लाई में मानते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, अब माइनस के 19। अब आपको पता है माइनस के ही 15 है माइनस के ही 19 है, तो दोनों को एक जगह जोड़ दिया और ये हो गया माइनस का 24। ये हो गया आपका सिंपलीफाई करना, तो आपको मैंने मल्टीप्लाई बता दिया है, सिंपलीफाई करना बता दिया है एक्सरसाइज 1.2 का। अब है 1.3 जिसमें आपको बता रहा है डिवाइड, तो समझ लीजिए 1.3 में डिवाइड 75/5। अब किसकी बात करें हम, कैसे सीख रहे हैं डिवाइड के बारे में, जैसे 75 डिवाइड बाय 5। अब आपको पता है कि अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आप जैसे डिवाइड करते हैं ऐसे किया, 5 1 जा 5, 2 बचा 5 उतारा, 5 5 जा 25 0, यानी आंसर कितना आ गया 15। तो इजिकल टू में आप क्या लिखोगे 15, क्या लिखोगे आंसर इसका 15। लेकिन अब मैंने इसको लिखा 75, इसी को देखो दूसरी तरीके से लिखा मैंने, 75 को डिवाइड करना है किससे -5 से। मैंने ब्रैकेट में इसलिए रखा क्योंकि दो चिन्ह पास पास नहीं लिखे जाते, साइन लिखे जाते। अब आप देखिए 75 को डिवाइड कीजिए -5 से, तो आप पहले तो डिवाइड जैसे नंबर्स का डिवाइड करते हैं वैसे ही कर लो। जैसे 5 से डिवाइड किया 75 को, हमारा आंसर कितना आया था 15। लेकिन साइन जैसे आपका मल्टीप्लाई में है ना, वो ही साइन इसमें लगेंगे, यानी एक नंबर प्लस का और एक नंबर प्लस, दोनों नंबर प्लस के है तो प्लस का, देखो प्लस का। अब यहाँ पे एक प्लस का और एक माइनस का है, तो एक प्लस का और एक नंबर माइनस का है तो साइन किसका लगेगा माइनस का। ये हो गया माइनस का 15, क्योंकि ये प्लस का नंबर प्लस माइनस माइनस हो गया। अब आप किसी भी तरीके से और देख लीजिए इसी का एक और थर्ड, -36 डिवाइड बाय माइनस का 12। तो जैसे नंबर्स को डिवाइड करते हैं वैसे पहले आप कर लो, 12 से 36 को कितना गया 3 टाइम्स, तो आंसर तो कितना आ गया 3। लेकिन अब साइन क्या लगेगा, ये भी माइनस है ये भी माइनस है डिवाइड में, तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी साइन किसका लगेगा प्लस का। क्लियर हो गया। ये हुई आपकी इसकी एक्सरसाइज का। आप और देख लीजिए इसके साथ में डिवाइड के साइन पे देख लीजिए, अगर आप माइनस के नंबर को माइनस के नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आएगा प्लस के नंबर में।
अगर आप प्लस के नंबर को डिवाइड कर रहे हैं प्लस के नंबर से तो भी आंसर आएगा प्लस में, लेकिन अगर एक माइनस के नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं प्लस के नंबर से तो आंसर आएगा माइनस में, और अगर आप प्लस के नंबर को डिवाइड कर रहे हैं माइनस से तो भी आंसर जो है वो माइनस में ही आएगा। ये हो गया आपका माइनस के डिवाइड के लिए साइन चिन्ह, ये हो गया आपका प्लस के लिए साइन जब आप प्लस करते हो, और ये है आपका मल्टीप्लाई के लिए जब आप मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हो। तो ये जरूर आप लिख लीजिएगा, और इन्हीं को ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अगर आप डिवाइड करते हो तो माइनस को डिवाइड माइनस से किया प्लस, प्लस को डिवाइड प्लस से किया प्लस, माइनस को डिवाइड प्लस से किया माइनस, प्लस को डिवाइड माइनस से किया तो साइन माइनस। और इसके साथ में आपकी रिवीजन में एक्सरसाइज 1.3 तक हो चुकी है, एक लास्ट बची है 1.4 जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।